हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली भैया दो क्या है? बहुपद। बहुपद का एक प्रश्नावली हो चुका है और दूसरा प्रश्नावली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि निम्न दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। पहली बात क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद हमें सत्यता की जांच करना है। किसके? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में है 6 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसको हम बोलेंगे दो घात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हम तुलना करेंगे किससे? दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ठीक है, इससे हम करेंगे तुलना। तो यहाँ पर देखो a का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। b का मान कितना है? यहाँ पर -2 है। ठीक है, और c का मान कितना है? -8 है। हमें a b c का मान मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम शून्य निकालेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 2x और -8 बराबर क्या पुट कर देंगे? यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा कितना है? 1 है, तो -8 गुणे 1 कितना होता है बच्चों? -8। और -8 को इस तरह तोड़ेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाए? -2 आ जाए। ठीक है, जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो भैया, यहाँ पर क्या है? -2 है। ठीक है, और जो लास्ट में होता है और जो x स्क्वायर के साथ में होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? -8। अब -8 को तोड़ो, तो इसको हम ऐसे तोड़ो भैया कि यहाँ पर -2 आ जाए, तो इसको सकते हैं -4 प्लस 2। ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करने पर? -2। अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, घटाएंगे तो ये आएगा। सब संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, आप पिछली कक्षा में इसको पढ़े होंगे जरूर। अब देखो, तो इसको सकते हैं x स्क्वायर -4x और प्लस 2x और -8 बराबर 0। ठीक है, यहां से करेंगे x कॉमन, तो कितना होगा यहाँ पर? x -4। ठीक है, जब x कॉमन हो गया तो यहाँ पर x बच गया, तो यहाँ पर कितना बचा? सिर्फ 4। यहाँ पर करेंगे 2 कॉमन, तो 2 कॉमन करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? x और 2 चौक 8 बराबर 0। अब x -4 सबसे बाहर हो जाएगा, तो x -4 सबसे बाहर, क्या बच गया? x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो x -4 बराबर 0, तो x में कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अगर x प्लस 2 बराबर 0 पुट कर देंगे तो x का मान कितना होगा? -2 होगा। ठीक है, तो x का मान हमें क्या मिल गया है? 4 और x का मान क्या मिल गया है? -2। तो शून्यों की संख्या कितना हुआ भैया? यहाँ पर 2 है, एक क्या है? 4 है, एक क्या है? -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? -2 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि शून्यांकों का जो गुणनफल होता है क्या होता है? शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/, ये होता है। ठीक है बच्चों, अल्फा का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, फिर प्लस बीटा का मान कितना है? -2 है, बराबर। अब देखो b का मान कितना है? यहाँ पर -2, तो पहले से एक माइनस है और एक माइनस फिर भैया लगा देंगे, अपॉन a का मान कितना है? यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 बराबर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 होगा, तो 2 बराबर 2। यहाँ पर दोनों क्या आ गए? आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो योगफल तो हमें पता चल गया। अब गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/ये। तो अल्फा का मान कितना है? यहाँ पर 4, बीटा का मान कितना है? -2, c का मान कितना है? यहाँ पर -8 और a का मान कितना है? 1। 4 दूनी 8, माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, बराबर -8। ये भी आपस में क्या हो गया भैया? बराबर, मतलब जांच हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सेम उसी तरह करना है। सबसे पहले करेंगे हम तुलना किससे? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना है? यहाँ पर
4 है, बी का मान कितना है -4 है, और सी का मान कितना है 1 है। हम तुलना करके इसको हम निकाल लें, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दो घात बहुपद है, और ये भी क्या है, दो घात बहुपद है। अब देखो 4s² -4s और प्लस 1 बराबर 0 पुट कर देंगे। अब 4 का नम 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, गुणनखंड बन गया। तो 4s² -2x और -2s और प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से करेंगे हम क्या कॉमन, 2s कर लेंगे कॉमन, तो चलेगा यहाँ पर 2s -1, यहाँ पर करेंगे -1 कॉमन, तो 2s -1 बराबर 0, ठीक है। जब माइनस से यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो जहां प्लस होगा वहां क्या जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो तो 2s -1 सबसे बाहर हो गया, बचा यहाँ पर क्या 2s -1 बराबर 0। एक बार इसको पुट करेंगे तो 2s माइनस बराबर 0 पुट करेंगे तो 2s बराबर कितना होगा 1, तो s का मान कितना होगा 1/2, ठीक है। और ये भी क्या होगा, s का मान कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि शून्याकों का जो योगफल होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/ये। तो अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2 और प्लस क्या है 1/2 माइनस बी का मान कितना है -4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक पहले से एक माइनस मौजूद है भैया, तो इसको भी क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। और ए का मान कितना है यहाँ पर 4 है, कितना है 4 है बेटा 4, ठीक है। यहाँ पर हर समान है, 2 बटा कितना जाएगा 2, यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो एक बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया क्या शून्याकों का योगफल। अब गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/ये। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2 है, और c का मान कितना है 1 है, और a का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 6x² -3 7x, ठीक है। इसको या 7x को आगे ले लेते हैं, इसको सही ढंग से लिखते हैं। तो 6x² -7x और -3 बराबर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0। हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से बराबर 0 से करेंगे तुलना। तो a का मान कितना होगा यहाँ पर 6 होगा, b का मान कितना होगा -7 होगा, और c का मान भी कितना होगा -3 होगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे शून्याकों की संख्या निकालेंगे। तो 6x² -7x और -3 बराबर 0, ठीक है। और 3 छक 18, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई करने पर कितना है 3 छक 18 आया, ठीक है। अब ऐसे कौन सी संख्या लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 है और जोड़ने घटाने पर कितना है -7 है, तो 9 दूनी कितना होता है 18। तो 6x² -9x प्लस 2x और -3 बराबर 0। यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3x कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 कर लेंगे कॉमन, तो 2x -3 बराबर 0। तो 2x -3 क्या हो गया सबसे बाहर, बचा क्या यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर क्या बच गया यहाँ पर 0। तो एक बार 2x -3 बराबर क्या पुट कर देंगे 0। तो 2x का कितना होगा यहाँ पर 3, तो x का कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x का कितना होगा यहाँ पर -1, क्योंकि प्लस है तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x का कितना होगा -1/3। इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं क्या बीटा, ठीक है। शून्याकों को हम अल्फा बीटा मान सकते हैं। अब शून्याकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/ये होता है। तो अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3 है, ठीक है। माइनस बी का मान कितना है -7, ठीक है। तो पहले से एक माइनस मौजूद है, और ए का मान कितना है 6 है। अब देखो यहाँ पर 3/2 और प्लस माइनस -1/3 बराबर 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9 -2 का नम 2 बटा 3 19 6 बराबर 7/6। 9 - 2 कितना होगा 7/6 बराबर 7/6, ठीक है। ये क्या आ गया भैया मूलों का योगफल का सत्ता की जांच हो गया है। अब हम देखते हैं क्या मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है बच्चों
एक्स का मान अल्फा, अल्फा का मान 3/2 है तो 3/2 कर देंगे। बीटा का मान कितना है, -1/2। सी का मान कितना है, -3। और ए का मान कितना है, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान कितना है, 6 है। और सी का मान कितना है, -3 है। और अल्फा का मान कितना है, 3/2 है। और बीटा का मान -1/3 है। यहाँ पर क्या है, 1/3 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/3 19 6 बराबर 3/। ठीक है, दोनों आपस में क्या आ गया भैया, बराबर आ गए। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में इसका 3 क्वेश्चन और कर लेंगे भैया। तो इसी के साथ आप लोग घर पे इसको आराम से बैठ के सॉल्व करिए। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।